उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। यहां पर एक पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने की है। यह मामला यूपी के बागपत का है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि इसके पीछे की जो वजह है वो भी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस पत्नी को उसने हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, उसका अवैध संबंध चल रहा था। इसकी खबर जैसे ही उसके शौहर को लगी, उसके पति को लगी, उसने घर पर रंगे हाथों दोनों को पकड़ा, उसका आपा उसने खो दिया और गुस्से में आकर कानून को उसने अपने हाथ में ले लिया और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी थी कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसने खुद पुलिस को इस पूरे कांड की सूचना दी। उसी ने पुलिस को खबर की, उसने पुलिस को बताया कि उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अब उसके जो 7 बच्चे हैं उनका क्या होगा, इसके लिए भी वो हत्यारा अफसोस जता रहा है। तो ये पूरा मामला बागपत का है। दरअसल यहाँ पर खालिद नाम के एक शख्स ने अपनी बेगम की गला दबाकर हत्या की है। हत्या के बाद शौहर खालिद थाने पहुंचा, हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम कराया है। दिनांक 25/4/25 को थाना कोतवाली बागपत को सूचना प्राप्त हुई कि अवैध संबंधों की शक में खालिद सन ऑफ इकबाल गातीपुरम ने अपनी पत्नी आसमा की हत्या कर दी। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी खालिद को गिरफ्तार किया गया। खालिद ने हत्या का कारण बेगम के पड़ोसी के साथ अवैध संबंध बताए हैं। आरोपी खालिद की शादी 7 साल पहले बागपत जिले की पदडा गांव की आसमा के साथ हुई। दोनों ने प्रेम के बाद फिर निकाह कर लिया। 7 साल में आसमा ने 7 औलादें पैदा की। खालिद 7 औलादों का वालिद बना। हत्या के बाद खालिद अपनी बेगम के शव पर आंसू बहाता रहा। मन में ख्याल आया कि अब उसकी 7 औलादों का क्या होगा। 2 घंटे तक शव के पास वो बैठा भी रहा और खुद पुलिस को इसके सूचना भी दी। बेगम आसमा की हत्या के 4 घंटे बाद खालिद बागपत कोतवाली पहुंचा और हत्या की जानकारी दी। उसने पुलिस को बताया कि बेगम के पड़ोसी के साथ अवैध संबंध थे और उसे समझाने के बाद भी वो नहीं मान रही थी। इस वजह से उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर उसने कानून हाथ में लिया। वो पुलिस को सूचना दे सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी खालिद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के सामने खालिद रोता रहा, कहता रहा कि उसके बच्चों का क्या होगा। हत्या के बाद उसको अपनी गलती का अब अफसोस हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब इसने अपनी पत्नी को तो मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो 7 बच्चे, जो 7 औलादें इनकी हैं, इनका क्या होगा, इसको लेकर अभी अफसोस जता रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।